सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है ऑफ स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। जे&के ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाया गया नाका। आराधना राष्ट्रीय मंच द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, जेएमसी की कुछ वार्ड्स के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड्स की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। इंसान की जिंदगी समाजी जिंदगी है। समाज से अलग रहकर जिंदगी गुजारना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। लेकिन आज के समाज में अकेलेपन की समस्या बढ़ती जा रही है और ये अकेलापन न सिर्फ वृद्धावस्था को प्राप्त हुए लोगों में ही है, बल्कि कमोवेश हर आयु वर्ग के लोगों में नजर आने लगा है। मतलब ये कि बहुत से लोगों में अकेले रहने का, चलने का रुझान दिखाई देने लगा है। बच्चे लैपटॉप पर या मोबाइल पर अपने आप को व्यस्त रखना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, बजाय अपने माँ बाप या घर के दूसरे लोगों के साथ मिल बैठने का। यही प्रवृत्ति युवाओं में है। करियर की चिंता, पढ़ाई का बोझ या फिर रोजगार की परेशानी। और फिर वृद्धजनों का हाल तो पूछिए ही मत। वे अपने घरों में ही निरादर तथा बेरुखी का शिकार। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी संतानें खूब कमाऊ तो हैं, मगर उनके पास नहीं। अगर पास है तो अकेलापन। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती ही है। आमतौर पर बुढ़ापे की अवस्था में व्यक्ति परिस्थितिवश अकेला महसूस करने लगता है। कभी कभी तो व्यक्ति घर परिवार में, बाजार में या भीड़ में भी अकेला महसूस करता है अपने आप को। ये एक मनोस्थिति है। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि दूसरे उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार का अकेलापन मनोरोगों को, अवसाद को, डिप्रेशन को जन्म देता है। ये तो रहा अकेलेपन का एक पहलू, मगर एक और पहलू भी है जो अक्सर कुछ किशोरों एवं युवाओं में उस समय दिखाई देता है जब वे परिवार से या समाज से छिटक कर कहीं स्कूलों में या पार्कों में कोनों में अकेले बैठ या कहीं ऐसी जगहों पर जहां लोगों का कम आना जाना हो, घंटों बैठे रहते हैं। ऐसे युवाओं को नशे वगैरह की आदतों का शिकार हो जाना भी आसान हो जाता है और ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस प्रकार के अकेलेपन का हल सकारात्मक बातचीत है, आपसी मेलजोल है, एक दूसरे को समझने या समझाने से है, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर परहित की भावना है। ये भावना घर परिवार में सभी जनों के मन में होने की आवश्यकता है और फिर घर घर से समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कुछ मायनों में अकेलापन गलत दिशा में भटकने से बचाने के लिए उस समय तो जरूर अच्छा है जब कोई विवाद से बचने की स्थिति हो, मगर अपने आप को विवाद में धंसाने या अंधेरी गलियों में फंसने के लिए तो अकेलापन कतई मुनासिब नहीं। श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने जनता की सरकार जनता के द्वार मुहिम के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज कुमार सिन्हा जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में चौतरफा विकास हो रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत जो हमारा जनपद है, जनता है, उनके लिए सुदृढ़, पारदर्शी और कल्याणकारी योजनाओं का और व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी की कड़ी में आज हम एक ऐसी व्यवस्था का शुभ आरंभ कर रहे हैं। यहाँ हर वार्ड में हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी माननीय पार्षदों के नेतृत्व में वार्ड का टूर करेंगे और ये हफ्ते में 2 बार होगा। इससे जो हमारी समस्याएं हैं
वो लिखित रूप में आएंगी और नेक्स्ट टूर होने से पहले उनके समाधान निकलेंगे और एक डेमोक्रेसी जो होती है वो ग्रास रूट पर काम करते हुए नजर आएगी। और यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो उन्होंने रेड फोर्ट से इसका आह्वान किया था कि हमें लोगों के समक्ष जनता की सरकार, जनता के दरबार, इस नीति के तहत चलना है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है जिसके तहत हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति, चाहे वो लाइट का हो, सैनिटेशन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, खिलाफवर्जी हो, हर व्यक्ति और अधिकारी यहाँ का वो माननीय पार्षद या पार्षदा के साथ जाकर अपने अपने वार्ड में काम करवाएंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। दिस इज ए रीओरिएंटेशन ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्किंग सिस्टम। एसोसिएशन ऑफ टाइनी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ने प्रेस क्लब जम्मू में अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष हरबिंदर सिंह ने कहा, पिछले कई सालों से जो ट्रेड और इंडस्ट्री के हालात है वो काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमारी जो एक संघर्ष जो हमने जारी रखा हुआ है, जिसमें मेन मुद्दा जो हमारा है, जम्मू के इनोसेंट लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ जो माइक्रो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा पूंजी से लेके भविष्य तक इस पे दांव पे लगा दिया है, कर रहे हैं। हम पूरे जम्मू में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी माइक्रो इंडस्ट्री है, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो भी सरकार ने इंडस्ट्री के लिए पैकेज जम्मू कश्मीर में रिलीज किए हैं, जब तक इनको नहीं मिल जाता तब तक हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, क्योंकि इसमें जम्मू के लोकल जो स्थानीय अनएम्प्लॉयड यूथ है वो जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इंडस्ट्री की जो मेजॉरिटी है इस वक्त जम्मू में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ने से, इसका प्लांट एंड मशीनरी कैपेसिटी बढ़ने से सब लोग ऑलमोस्ट 90% तक जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो के दायरे में आ चुकी है। स्मॉल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन माइक्रो ज्यादा जुड़ा हुआ। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा, जिसमें छोटे छोटे लोहार हैं, गांव की तरफ हैं, जो डीएससी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री वो हैं। छोटी फर्नीचर की दुकानें हैं और छोटा काम करने वाले जो माइक्रो के दायरे में आते हैं, हम उन सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बार हमारी जो आवाज है सरकार तक पहुंचने के बावजूद भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमें कोई नजर नहीं आ। हम प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, लगातार अपनी समस्या को भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पैकेज जो आता है, पहले भी बड़े पैकेज पिछले 50-60 साल से पैकेज आ ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन किसी समय भी तैयार हो गए। हमारे साथ जितने भी बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, कठुआ या गंग्याल, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ हमारे साथ चले। हम आपको वहाँ बताएंगे कि पैकेज खाने के लिए बाहर से जो इंडस्ट्री आती है, बड़ी इंडस्ट्री, 100-200 कनाल जमीन जो है ले लेते हैं, सस्ती जमीन मिली उनको। जब पैकेज खत्म होता है, जब उसकी अवधि खत्म होती है, वो अपना प्लांट मशीनरी उठाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ देख सकते हो कि कैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रियां बनी हुई है, खाली पड़ी हुई है। बैंक जो है, बैंक थोड़े से पैसे की जो एक ग्रोथ पार्टनर बनता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है काम बंद होता है। काम तो कभी भी बंद हो सकता है। अब कोविड 2 साल रहा तो काम बंद था, ये सब जानते हैं। तो उसमें बैंकों का जो रोल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो रोल है, वो सही नहीं है हमारी नजर में। वो आते हैं, ताला लगाते चले जाते हैं। हम चाहते हैं उसको ताला मत लगाओ, फैक्ट्री बंद मत होने दो, उसको चलाना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ये बाल बच्चे हैं सब लोग, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसका काम है ध्यान रखना है इनका, वो नहीं हो रहा है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जे.एंड.के ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डीटीआई बस स्टैंड जम्मू नवनीत वर्मा ने बताया, ये एक लिंक रोड है कि बख्शी नगर को निकलता है। यहाँ पे काफी लोगों की कंप्लेंट्स थी कि जब भी वो सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं या अपने जो भी उन्होंने काम पे जाना होता है, यहाँ पे उनकी गाड़ी निकलने में काफी दिक्कत आ रही थी। तो हमने अंदर जाके चेक किया, हमने देखा कि 10 से 15 गाड़ियां जो है वो रॉन्ग पार्किंग में लोगों ने पार्क की हुई है, जिनको हमने अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल रॉन्ग पार्किंग का चलान दे दिया है। देखो मैसेज तो यही है कि ये कॉमन सेंस है कि देखो अगर आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो, उस
वजह से पूरी पब्लिक परेशान है। तो एटलीस्ट हमें अपनी गाड़ी को एक प्रॉपर प्लेस पे पार्किंग करना चाहिए, तो या फिर जो जम्मू में जो पार्किंग स्पेस बने हुए हैं वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करो। रोड पे इस तरह से गाड़ी पार्क करने से बाकियों को काफ़ी परेशानी आती है। देखो, जो लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट उनको चलान देना है। देखो, हमने 10 गाड़ियों को अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट जो अपना रॉन्ग पार्किंग का चलान है वो दे दिया सुबह मॉर्निंग में। जिला सांबा की पंचायत हल्का बगला राया के एक्स सरपंच खजूर सिंह ने अपनी पंचायत के लोगों की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, जम्मू रेडियो स्टेशन के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बतलाना चाहता हूं कि राया गांव में डेंगू का इस समय ब्रेकआउट हुआ है। बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने एक टीम भी जहां भेजी थी, वो टीम लगातार लोगों का मुआयना भी कर रही है, ब्लड सैंपल भी ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ केस आए हैं। वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस समय कुछ लोग तो चंडीगढ़ और कुछ जम्मू कश्मीर से बाहर हॉस्पिटलों में दाखिल हैं और कुछ घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। मेरी एलजी प्रशासन से ये गुहार है कि वो वहाँ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे ताकि ये सारे गांव में ना फैल जाए। और दूसरी समस्या, वहाँ राया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर राया मोड़ तक जो रोड खुला हुआ था, बना था, कुशादा हुआ है, उस पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। इसलिए मेरी R&B डिपार्टमेंट से ये इस्तदवा है कि उसकी रिपेयर्स अंडरटेक की जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। रोड पर यातायात का चलना मुश्किल हो गया है। कल आराधना राष्ट्रीय मंच द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए इस मंच के अध्यक्ष शशि शर्मा ने बताया, एक कार्यक्रम जो लखनपुर के अंदर 6 नवंबर एतवार के दिन शाम 3:30 बजे से शुरू होगा। ये जो कार्यक्रम है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ये इतना इंफॉर्मेटिव है जो आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कुछ आंतरिक शक्तियाँ जो से देश को, जो हमारे राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचा रही है, उनका चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए आज इन कार्यक्रमों की जरूरत पड़ रही है। हाल ही में J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा KL सैगल हॉल जम्मू में एक मल्टीलिंगुअल मुशायरे का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जब हमने वहां पर आए एक लेखक प्रितपाल सिंह बेताब से बात की तो उन्होंने बताया, राइटर्स जो ने, कलमकार ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ बड़ी खुशी की गल है, खुशी का दिन है। और साड़ी J&K कल्चरल अकेडमी इसने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। एक मल्टीलिंगुअल मुशायरा ਜਿਹੜਾ है वो KL सैगल हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छा मुशायरा होया, बहुत खूबसूरत। और सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ है कि ਲੇਖਾਂ ਦਾ दिन ਮਨਾਇਆ और ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜਵਾਇਆ। मैं इस प्रोग्राम ਲਈ कल्चरल अकेडमी के सैकटरी भरत सिंह जी ਅਤੇ शाह नवाज मिर्जा जिन्हों ने प्रोग्राम मुनक्कद किया, इन्हों बहुत बहुत दिली मुबारक देना। बल्कि सारे राइटर्स जो ने, लेखक ने, कलमकार ने, नकाद ने, आलोचक ने, सब नूं बहुत बहुत मुबारक देना। अच्छा तो ये सी प्रोग्राम विच साडी नवीं नस्ल के नौजवान शायर भी शामिल होंदे। मैं उन्होंने दरखास्त जरूर करांगा कि कल्चरल अकेडमी ऐसा ही एक मुशायरा इसे दिन के मुताबिक नाल करन जिहदे विच नवीं नस्ल के पंजाबी दे, हिंदी दे, उर्दू, डोगरी दे सारे शायरां नूं बुलाया जाए ताकि असी भी देखिए कि नवीं नस्ल के शायर की लिख रहे हैं और नवीं नस्ल के शायर भी साडे तो कुछ गाइडेंस ले सकन। और श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 12 के कॉरपोरेटर अजित अंगराल ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ उजागर करते हुए बताया, साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने जो एरिया आता है वार्ड नंबर 12 है। जीवल और कनाल हेड के बीच में जितना भी ऊपर एरिया आता है सुपर स्पेशलिटी और RR लेबोरेटरी का अंदर जो वहाँ से हमारा टर्न होता है, वहाँ से जो हमारी BC रोड तक है, ये हमारा वहाँ तक एरिया जाता है। काफ़ी काम हमारे हो चुके हैं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमारे, क्योंकि
जो पेंडिंग जो हमारे जो काम रह चुके हैं और जो हमने काम करवाए हैं, कम्युनिटी हॉल हमने बनाया है डबल स्टोरी का वहाँ पे डॉक्टर VR कम्युनिटी हॉल, और उसके साथ एक शहीद भगत सिंह पार्क है, उसको रेनोवेशन और अच्छी तरह से उसको बनाया है। साथ में हमारा जो एक जब हमने इलेक्शन लड़ी थी तो तब हमने लोगों से वादा किया था कि हम ऐसा काम करेंगे जो आपके हित में होगा, पब्लिक के हित में होगा। उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पे रोड चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा एरिया है यहाँ से अंदर आने के लिए जो एंट्री जो हमारा रोड है वहाँ से अंदर आने के लिए बड़ी परेशानी होती है, जो सिंगल रोड है और डबल गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं होती। तो हमने एक रोड के लिए यहाँ पे रेजोल्यूशन डाला था म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में, अपना कनाल रोड गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल से लेकर शहीद भगत सिंह पार्क तक। तो आधा जो म्युनिसिपलिटी के दायरे में जो जमीन थी उसमें हमने काम करवा लिया है। वो जो आधा जो रहता है रोड वो रहता है कनाल रोड स्कूल के अंदर से। तो अभी तक वो उसकी फाइल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास वो फाइल के वहाँ पे पहुंची है। तो मैं मेयर साहब से कहूँगा राजेंद्र शर्मा जी से कि वो फाइल पे इंसर्ट लें और जल्दी से जल्दी वो रोड जो है पब्लिक को दें, ताकि जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है वो है। बाकी रहा अब जो सैनिटेशन का काम है, मैं पर डे सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ और अपनी जो हमारे ASO साहब होते हैं तो और साथ में उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, साथ में उनका सुपरवाइजर होता है, साथ में निगरान होता है, उनकी पूरी टीम को लेके गली गली में हर एक बूथ में जाता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ। वहाँ पे उनकी जो परेशानी आ रही है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। अभी डेंगू के मसले हुए हैं, हमारी वार्ड में भी हुए थे, मगर फॉगिंग से क्या होता है कि फॉगिंग तो म्युनिसिपलिटी करवा रही है, मगर फॉगिंग से वो डेंगू नहीं मरता। उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ता है कि जहाँ पे इकट्ठा पानी हो, कहीं टप में हो, कहीं छत पे हो, कहीं कूलर में हो, ये पानी जो है ये इसको निकाल के वहाँ पे सफाई करनी चाहिए, क्योंकि घरों के अंदर म्युनिसिपलिटी नहीं जा सकती, तो डेंगू उसी से फैलता है। और इसको हमने सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ ये पानी जो है वहाँ से खत्म करना चाहिए। साथ में बाकी जो डेवलपमेंट के काम लगे हैं काफ़ी हमारे जो कार्यकर्ता थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, शिवचरण शर्मा जी और ताराचंद गुप्ता जी, ये दोनों ऐसे कार्यकर्ता थे जो बहुत ही वार्डों में काम करते और उस डोगरा मोहल्ले के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब वो उनकी कोरोना काल में उनकी भगवान को प्यारे हो चुके थे और मैंने उनके नाम पे एक घाट बनाया है ताकि उनकी जो यादगार में वो एक RR लेबोरेटरी के साथ उनके काम लगवा दिया गया है, उनके नाम पे घाट है। अब वो हरी घाट हमारा एक हरी घाट ऑलरेडी हमने जुगल किशोर शर्मा जी से पैसे लिए थे उसके फंड से, वहाँ पे एक हरी घाट बनाया है। ऊपर एक शिव दुर्गा मंदिर है, वहाँ भी कम्युनिटी हॉल का रेनोवेशन का काम कराया है और कम्युनिटी हॉल जो भी लोगों की सकती है वो हम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत अभी भी मैंने ADC CO हमारे हितेश गुप्ता जी है, अभी मैं टूर लगा के उनके साथ आया हूँ। मैंने जो उनके साथ टूर लगाया है, हमारा जो जीवन चौक है वहाँ पे रोटरी जो बन रही है वो गुरु रविदास के नाम पे वो रजिस्टर चौक है, उसके लिए मैं उनको वहाँ पे लेके गया था और उनकी पूरी टीम वहाँ पे आई थी। उनको मैंने कहा कि क्योंकि आधा जो नाला है वो आधा नाला ओपन है और आधा नाला जो है वो आप काम कर रहे हो, जो ओपन नाला है उसके लिए क्योंकि सेंटर प्लेस है वहाँ पे इसके ऊपर स्लैब होनी चाहिए या इनकी फाइबर शीट लगनी चाहिए, तो ऐसा डिजाइन बनना चाहिए ताकि जो आने वाला टाइम है जो क्योंकि जम्मू का मेन चौक है ये, और यहाँ पे एक स्मार्ट चौक बनना चाहिए ताकि जो लोग यात्रु वहाँ से आए और यहाँ से निकलते हैं। हमारा यात्रा भवन से जानते हैं, हमारा साइंस कॉलेज यहाँ पे है, हमारा अभिनव थिएटर जहाँ है, बस स्टैंड हमारा यहाँ पे है और इसको ऐतिहासिक बनना चाहिए। स्ट्रीट लाइट को अभी क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जिस कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट दिए हुए हैं उसने पूरी तरह से अपना काम नहीं किया। मेयर साहब से कल परसों ही उन्होंने एक बैठक ली है, कंपनी वाले को बुलाया था, उसके लिए उनको प्लांटी भी कर रहे हैं कि इन्होंने ये काम नहीं किया। उसने उसमें 50 टीमें लगानी थी मगर उसने इसमें 20 टीमें ही लगाई हैं। साफ सफाई की ये है कि साफ सफाई का काम तो हमारे डॉक्टर मनोज जी देखते हैं और हेल्थ जो हमारे नए ज्वाइंट कमिश्नर बने हैं वो देखते हैं और साफ सफाई तो चलती रहती है। लोगों की जहाँ पे कोई परेशानी है उसको दूर करने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों की जो समस्या है उसको दूर करते हैं। इसी तरह JMC की वार्ड नंबर 9 सैनिक कॉलोनी की पार्षद गुरमीत रंधावा ने कहा, देखिए ये जो हमारे विकास के कार्य होते हैं, डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, ये हमने उनका समाधान निकालना होता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रॉब्लम्स आती हैं, जनता हमारे पास लाती है, फिर हम उसका समाधान देते हैं। पानी की प्रॉब्लम ऑफ कोर्स है। सैनिक लोन ऐसी जगह है जहाँ पे ये जिसे कहते हैं ना कंडी इलाका था। आज से 40 साल पहले जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, फिर महीनों में पानी आता था, फिर 15 दिन के बाद आना शुरू हुआ, फिर हफ्ते के बाद। अभी हमने कोशिश करके कुछ एरियाज में रोज आ रहा है, कुछ एरिया में अभी भी पानी एक दिन छोड़ के आ रहा है। बिजली का जहाँ तक ख्याल है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स का वो हमारा चल रहा है। हमारी स्ट्रीट लाइट्स अभी आ गई हैं, कुछ ही दिनों में बहुत जल्द से हमारी जो स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई। उसकी व्यवस्था जैसे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं JMC की तरफ से, कमी बहुत है, जितने चाहिए उतने हैं नहीं वार्डों में। मेरे पास टोटल 25 की स्ट्रेंथ है, जबकि मेरे पास कम से कम 50 होने चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। अभी देखिए JMC की तरफ से हमने गुहार लगाई है कि हमें बंदे दिए जाएं। मेरे पास बढ़ता है अपना हाईवे पड़ जाता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर छन्नी
से लेके चौधरी से लेके सारे एरिया साथ ज्वाइनिंग है। तो कुल मिला के सफाई कर्मचारियों की कमी है। हम चाहते हैं वो हमें जल्द से जल्द और कर्मचारी मिले ताकि व्यवस्था को हम और अच्छा कर सकें। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।